संभल ले अनिका, अभी से अपशकुन होना शुरू हो गए। अंगूठी का ऐसे गिरना बिल्कुल भी सही ना है। कहीं ये भगवान जी का इशारा तो ना कि शायद थारे सगाई हो ही ना। अपनी औकात में रहो। अरे डर गई? कहीं तूने ऐसा कोई गलत काम तो ना कर दिया ना, जिससे थारे को लग रहा है कि भारी भविष्यवाणी सच होने वाली है? और हाँ, ये बात बात पर हाथ उठाना बंद कर दे, वरना टूट जाएगा। कल अच्छे से तैयार होकर आना, सबकी नजर सिर्फ थारे पर होने वाली है। तो संभल के। ये गवार ऐसे क्यों बोल के गई है? कहीं इसे कुछ पता तो नहीं है? नो 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 नो, पता होता तो अब तक चुप नहीं बैठी होती, सबको अनाउंस कर दिया होता। एनीवे, इस गवाह की वजह से मैं अपना मूड रुइन नहीं कर सकती। कल मेरी वेद से सगाई है और मुझे सबसे बेस्ट लगना है। मॉम, मॉम वो अब आपको मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। मुझे सब सच पता चल गया। क्या? मुझे पता चल गया है कि आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं और ना चाहते हुए भेद भाई की शादी उस निका से क्यों करा रही। उस वीडियो की वजह से ना, जिसमें मैं हूँ। खबरदार, खबरदार जो दोबारा ये बात अपने मुंह से निकाले तो। तुम्हें इस वीडियो के बारे में कैसे पता? हम ये बताने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम पापा और भाई को इस बारे में बताएं। चलिए अभी बताते हैं। रचना, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। जब सब ठीक चल रहा है तो तुम क्यों सब खराब करना चाहती हो? हम भाई की लाइफ बर्बाद हो रही है मेरी वजह से। मैं ऐसा कैसे? इस वक्त हम सबके लिए यही सही फैसला है। नो माँ, मैं सब जानते हुए भाई के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। इसीलिए ये बात मैंने तुम तक आने ही नहीं थी। मैं जानती हूँ तुम्हें। लोग रचना, इस बात को अब यही खत्म कर दो। तुम ना तो इस वीडियो के बारे में किसी को कुछ बताओगी और ना ही वेद की शादी के पीछे सच के बारे में। कसम खाओ मेरी। नो माँ, मैं रचना, कसम खाओ मेरी। मॉम नहीं, आप रचना प्लीज। तुम टेंशन मत लो रचना, मैं अपने तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
अब एक यही रास्ता है हमारे पास। अनिका को यहाँ बुलवाते, उसे 2 जम के चाटे लगवाते ताकि वो सब उगल दे। हमारा तो मन करता है कि उसे नीम की खाड़ी में जमाल घोटा मिलाकर पिला दूं, ताकि उसका सारा सच, उसकी सारी चालाकी बाहर आ जाए। ये अनिका बजाज गिरी हुई छोरी है, ये तो हमारे को पता था, लेकिन ये वेद भाई साहब से ब्याह करने के लिए इतना गिर जाएगी, ये मैंने ना सोचा था। एक औरत होके जो औरत की दुश्मन बने ना, इसके तो सारे बाल मुंडवा के गधे पे बिठा देना चाहिए। बस 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 बालू, अगर ऐसे गुस्से से उबलते रहोगे तो ना कोई हल निकलेगा और हम कुछ भी ना कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि बिना रचना का वीडियो बाहर आए हम अनिका के सच कैसे सामने ला सके और वेद सा की सगाई भी कैसे रुकवा सके। सरू, सबसे होशियार तू ही है यहाँ, और दिमाग तारा सबसे तेज है। तू ही बता कि अब क्या करे। मैंने वेदसा से बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन मौका ही ना मिला। कि फोन, हम वेदसा को फोन करते। तू ये ले हमारा फोन और फोन कर। रचना का फोन। हाँ रचना। सरू, वेद भाई को कुछ मत बताना। माँ ने मुझे कसम दी है, अगर वेद भाई को वीडियो या ब्लैकमेलिंग के बारे में पता चल गया तो वो कुछ भी कर सकते हैं, फिर अनिका नहीं रुकेगी। और इन सब के चक्कर में अगर माँ को उस रात की तरह फिर से हार्ट अटैक आ गया तो। हार्ट अटैक? तारा जी को? हाँ, वो माँ को हार्ट अटैक आ गया था सरू, तभी तो वेद भाई ने अनिका से शादी करने के लिए हाँ करी थी। ना 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 रचना, तू बिल्कुल भी चिंता ना कर, हम वेदसा को कुछ भी ना बताएंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो सब साफ हो गया। वेदसा का अनिका के साथ शादी के लिए हाँ करना, अनिका का उनके साथ मनमानी करना, वेदसा का हमारे नजरों में नजर ना मिलाकर झूठ बोलना, उनका दर्द, उनकी तकलीफ सब समझ आ गया हमारे को। लेकिन अब कैसे करें उनकी मदद? कैसे पता करें रचना वाली वीडियो की कितनी कॉपी हैं और कहाँ? चरण, हमें चरण को ढूंढना होगा, वो सब उगल देगा। पर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? वो तो आजकल कॉलेज भी ना आ रहा। वो तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, मैं पता लगा लूंगा वो कहाँ है। लेकिन वो अनिका का दोस्त है, तुम्हारे को कुछ क्यों बताएगा? और खासकर तब जब हमारी सरू ने उसकी ढोलक बजा दी हो इतनी ज्यादा। वो सब तुम्हारे पर छोड़ दे। सबसे पहले हमें वेदसा और अनिका की सगाई से पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि चरण कटे, उसे ढूंढना ही पड़ेगा। आप ये जो रिश्ता जोड़ रहे हैं अनिका के साथ, क्या ये फैसला आपने अपने मर्जी से लिया? क्या आप सच में खुश हैं इस फैसले से? आपके दिल ने हाँ कर दी?